नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात करें तो कमोडिटी ट्रेडिंग पूरे ट्रेडिंग सेक्टर का एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है। और जैसे कि भारत में ट्रेडिंग के प्रति एक रुझान बढ़ रहा है, तो बहुत सारे लोग इसके बारे में भी जानना चाहते हैं कि कमोडिटी ट्रेडिंग होती क्या है और ये कैसे की जा सकती है भारत में। तो शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो का, जिसमें हम बात करेंगे कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में। तो पहली चीज आती है कि कमोडिटीज होती क्या है। कमोडिटीज वो अनप्रोसेस्ड या प्राइमरी आइटम्स होते हैं जो हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर से मिल सकते हैं, या जो मेटल्स हो सकते हैं जिनको हम जमीन के नीचे से एक्सट्रैक्ट करते हैं, या फिर एनर्जी के सोर्सेज हो सकते हैं जैसे कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। अगर इन कमोडिटीज की सेल और परचेज की जाए किसी एक्सचेंज में, जो कि इंडिया में सबसे फेमस है MCX मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग। और इसके जो प्राइस में फ्लक्चुएशन होती है उससे हम ट्रेडर्स बेनिफिट उठा सकते हैं इस पूरे प्रोसेस से। दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है कि हमारे पास कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं भारत में। तो दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहला कमोडिटी के ऑप्शंस और दूसरा कमोडिटी के फ्यूचर्स। कमोडिटी के ऑप्शन काफ़ी हद तक इक्विटी या इंडिसेस के ऑप्शन जैसे ही होते हैं, मतलब कि जो भी इस कमोडिटी के ऑप्शन को खरीदेगा उसके पास एक राइट होता है ताकि वो उसको एग्जीक्यूट कर सके, सेल या परचेज कर सके उस कमोडिटी को, और इसके अगेंस्ट में उसको एक प्रीमियम देना पड़ता है जिसको हम कमोडिटी का प्रीमियम बोलते हैं। साथ में जो नॉर्मल ऑप्शंस के साथ एक कंडीशन रहती थी कि ये बस केवल एक राइट होता है, ना कि एक ऑब्लिगेशन होती है। तो अगर उसकी इच्छा होगी या उसको ये फ्रूटफुल लगेगा, उसमें प्रॉफिट बनेगा, तो ही वो इसको नॉर्मली एग्जीक्यूट करता है जो कि इस ऑप्शन को खरीदता है। दूसरी चीज़ होती है कमोडिटी के फ्यूचर। यहाँ पे भी काम काफ़ी हद तक इक्विटी मार्केट जैसा ही होता है। आप किसी भी कमोडिटी का फ्यूचर खरीद सकते हैं जो कि अगर आपको प्रॉफिट दे तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उससे प्रॉफिट बना सकते हैं, या फिर इसको रोल ओवर भी कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग इस फ्यूचर का लाभ इसलिए उठाते हैं क्योंकि उनको हेल्प करता है हेज करने में। अगर आपके पास फिजिकल कमोडिटी हो तो उसके प्राइजेस की फ्लक्चुएशन को हेज करने में कमोडिटी का फ्यूचर एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट की तरह हेल्प करता है। अब बात करते हैं ये जो ऑप्शन और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कमोडिटी के, इससे कैसे बेनिफिट उठाते हैं ट्रेडर्स। तो सबसे पहली चीज़, कोई भी अगर ट्रेडर, चाहे आप ट्रेडर हैं या फिर आप स्पेकुलेट कर रहे हैं, आप सबसे पहले चाहेंगे कि जो भी प्राइस वॉलेटिलिटी है या जो प्राइस मूवमेंट हो रही है उसको आप कैशिंग कर सकें। तो ये दोनों चीज़ मतलब ऑप्शन और फ्यूचर, अगर आपने जो सोचा है उसी तरीके से अगर इनका प्राइस मूवमेंट हुआ तो इस प्राइस मूवमेंट को आप इनकैश कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज ऑप्शंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। दूसरी चीज़ होती है ये आपको हेल्प करते हैं डाइवर्सिफिकेशन में। सिंस कमोडिटी आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करती है तो इससे आपका क्या हो जाता है, जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि आप दूसरी एसेट क्लास में भी इन्वेस्ट कर लेते हैं। तीसरी चीज़ जो हमने पहले भी बात की, ये हेल्प करते हैं आपको हेज करने में। हेज करने से क्या होता है, आपका अगर करेंसी की मूवमेंट हो रही है या इन्फ्लेशन रेट्स में चेंजेस आ रहे हैं तो उन सब चीज़ों से अगर आपके स्टॉक प्राइसेस मूव कर रहे हैं और वो नेगेटिवली रिलेट कर रखा है स्टॉक प्राइसेस ने, तो प्रोबेबिलिटी एक बहुत बढ़ जाती है कि शायद यहाँ पे कमोडिटी में वो पॉजिटिवली आपको एक प्रॉफिट दे और उस प्रॉफिट से वहाँ के लॉस को आप कवर कर सके। तो ये हेज करने में भी आपकी काफ़ी मदद कर देता है। अब बात करते हैं किन चीज़ों पे कमोडिटी के प्राइसेस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है सप्लाई एंड डिमांड। जैसे कि शेयर प्राइसेस में होता है कि जो लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड होती है उनके ऊपर वो एप्लीकेबल होती है, सिमिलरली कमोडिटीज़ पे भी लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एप्लीकेबल होती है। तो मतलब अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस कमोडिटी के प्राइस भी बढ़ेंगे, एंड वाइस वर्सा। तो अगर किसी चीज़ की प्राइस घटेंगे तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसकी शायद डिमांड भी घट रही हो मार्केट में। दूसरी चीज़ होती है जो कमोडिटी में स्पेशली आती है, वो आती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सिंस कमोडिटी को यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल, बहुत सारी कमोडिटीज़ एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होती हैं, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती है या फिर चेंज होती है तो उससे प्रोडक्शन का जो फाइनल प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्ट, उसके प्राइसेस में भी चेंज आते हैं। अब सिंस जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग हम बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं,
तो इनकेस अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो पॉसिबिलिटी ये होती है, फाइनल प्राइसेस में तो चेंज नहीं कर रहे, तो वहाँ पे कमोडिटी के प्राइसेस को ये बफर देना पड़ता है और हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने के कारण आपके कमोडिटी के प्राइसेस थोड़े से घट जाएं। अगली चीज़ है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में आते हैं जैसे इन्फ्लेशन रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स, करेंसी रेट्स। इन सब का बहुत बड़ा डिपेंडेंसी है हमारे कमोडिटी के प्राइसेस में। वो इस वजह से है क्योंकि हमारी बहुत सारी कमोडिटी, स्पेशली जो एनर्जी कमोडिटी है जैसे कि क्रूड ऑयल, हम वो इंपोर्ट करते हैं। तो अगर डॉलर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उस कारण क्या हो जाता है, उस कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाते हैं। सिमिलरली गोल्ड, अगर डॉलर के प्राइसेस बढ़ेंगे तो सिंस हम गोल्ड भी इंपोर्ट करते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि उस कमोडिटी यानी कि गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। चौथी चीज़ जो कि अभी आपने कुछ टाइम पहले भी देखी, रशिया यूक्रेन के टाइम पे, वॉर के टाइम पे जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कमोडिटी के प्राइस में। सिंस ये पूरी सप्लाई चेन चाहिए होती है कमोडिटी को मूव करने के लिए। अगर किसी भी कंट्री में जहाँ से वो प्रोड्यूस हो रहा है या जहाँ से वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अगर वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है तो उस कारण भी क्या हो जाते हैं, प्राइस बढ़ जाते हैं। एक और चीज़ जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वो है वेदर और क्लाइमेट। अभी हमने बात की कि कमोडिटी में एग्रीकल्चरल कमोडिटी आती हैं, तो अगर कहीं पे क्लाइमेट ऐसा हुआ जिस कारण या फिर वेदर कंडीशन कुछ ऐसी हुई जिस कारण एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की ग्रोथ जो हमने सोची थी उस तरीके से नहीं हो पाई, उतनी नहीं होगी, तो इस कारण भी ये हो सकता है कि उस कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाएगी। एक और चीज़ जो अपना अच्छा खासा रोल प्ले करती है वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डायरेक्टली रिलेट नहीं करता, वो बेसिकली आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उसको स्ट्रीमलाइन करता है। तो अगर आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होंगे उससे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस स्मूथ होंगे, अच्छे होंगे, और इस कारण क्या हो सकता है कि कमोडिटी के प्राइसेस में भी एक जंप आए। तो हमने इन सब चीज़ों से देखा और जाना कि कमोडिटी कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कैसे इसको हेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और कैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंडेंट रहती है। तो मुझे लगता है कि शायद ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी वीडियो, और अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात